डिस्क्लेमर, हमारा आइकॉनिक चश्मा टूट चुका है और इसीलिए अब मैं लेके आया हूं लाखों रुपए का ये वाला चश्मा। और तुम्हें पता है कि भाइयों, ऐसा चश्मा पहनने वाले के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते। हेलो जी सब साइड में रखो भैया, क्या कर रहे हो ये लेट के वीडियो। एक चीज याद रख लो कि जैसे नेशनल एंथम बजे ऐसे खड़े हो जाने का सीधे, और क्रेजी दीप की वीडियो बैठ के देखने का, और क्या खाते खाते ही वीडियो देखेगा मेरी। आज हम लफड़ा स्टार्ट कर रहे हैं फिर से। और एक क्या यार भाई, पूरे इंडिया में कम से कम अपनी हर वीडियो 2 से 3 लाख लोग देखते हैं यार, थोड़ा अंडररेटेड से बाहर निकालो। इस वीडियो के ऊपर 50,000 लाइक कर देना। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूं उसके पहले मैं तुम लोगों से कुछ अलग बात करता हूं। अब मान लो कि भैया हमारे देश की कोई लड़की बहुत पढ़ लिखने विदेश में जाती है, घूमने विदेश में जाती है, और वहां का कोई कॉमेडियन पहले जोक बना देता है कि इंडियन प्रोस्टिट्यूशन जो होती है ओनली $10। तो जब भी कोई इंडियन हमारे देश की लड़की बाहर जाती है, वहां के लोग सड़कों पे हमारे देश की औरतों को ये बोलते हैं $10 चल रही है। तो फिर वो हमारी इंडिया की जो लड़की है वहां पे रिपोर्ट भी कर रही है पुलिस स्टेशन में, वहां के पुलिस स्टेशन में, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हो रही, सब इग्नोर कर दे रहे हैं। फिर हमारे इंडिया के जो वोक ऑडियंस है, हमारे यहाँ की जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो उसकी हेल्प कर रहे हैं, लड़की की वीडियो बना रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, ट्रेंड हो रहा है, और वहां के लोग भी फिर हमें रिप्लाई दे रहे हैं कि इतने साल से जब तुम्हारे देश के कॉमेडियन एक रशियन लड़की की कीमत 6,000 रुपए लगा चुके हैं, जब हमारे यहाँ की रशियन लड़की तुम्हारे यहाँ पे आती, कोई भी गोरी मैडम आती है, तो तुम लोग कहते हो 6,000 रुपए चल रही। तब हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर उस चीज को चुपचाप देखते रहे। हम लोगों को लगा कि कॉमेडी है, जोक है भाई। एक रेसिस्ट जोक को हम लोगों ने इतनी रियलिटी मान लिया कि हमारे यहाँ के गांव में बैठ गए रमेश भी चाय बेचते बेचते गिरिया रसियन लड़की तो 6,000 रुपए में आवे, और इसके ऊपर किसी ने बात नहीं की। आज से 1-1.5 साल पहले मैंने ओमेगल के इन फुद्दू यूट्यूबर पे वीडियो बनाई थी, और मैंने उसके अंदर भी यही कहा था कि भाई एक जोक था वो 6,000 रशियन, जो हर बेवकूफ ने ऐसे ही बना दिया। अब उस जोक को लेके जब ये लोग ओमेगल चला रहे, इनका कंटेंट क्या है, गूगल पे से पिकअप लाइन उठाई, ओमेगल पे वीडियो चल रहा, एक लड़की आई है, उसको मुंह पे बोल दिया 6,000 रुपए, मुंह के ऊपर उसकी वैल्यू लगा दी। और हमारे यहाँ की ऑडियंस उनको मिलियंस में सब्सक्राइब कर रही है, सब्सक्राइब कर यार, इसने तो लड़की के मुंह पे उसके पैसे बता दिए। बहुत मजा आ रहा था सबको, और मैंने जब इस चीज के खिलाफ आवाज उठाई थी तो मेरे को बहुत सपोर्ट मिला और बहुत गालियां भी मिली, क्योंकि भैया आदर्श यूसी के खिलाफ कैसे बोल दिया तेने, ओमेगल यूट्यूबर तो तेरे से फनी है। तो भाई अब वो जो जोक है, जो पहले ये ऑनलाइन स्क्रीन पे किसी लड़की की बेइज्जती कर रहे थे, अब वो चीज ऐसी हो गई, इतनी नॉर्मलाइज हो गई कि हमारी कंट्री में किसी लड़की, जो कोई बाहर की लड़की आती है, गोरी लड़की है या रशियन लड़की है, उसके मुंह पे गांव वाले लोग कहते हैं 6,000 रुपए चल रही है उसके पति के सामने। रिसेंटली हमारे यहाँ के एक ब्लॉगर है, इंडियन ब्लॉगर है, जिनकी वाइफ है एक रशियन, तो वो लोग ट्रिप पे गए थे राजस्थान उदयपुर, तो उनके साथ इसी तरीके का इंसिडेंट हुआ। पुलिस को बुलाना जरा ना, नहीं पुलिस को बुलाना। तो क्या बोला, मैं सुना मैंने 6,000 INR, मैं 6,000 INR फैमिली के साथ जा रहा हूँ। किस अभी मैं फैमिली के साथ जा रहा हूँ, मेरी वाइफ रशियन है। 6,000 INR बोले आपने, आप 6,000 INR किसको बोलते हैं, समझता नहीं। एवरेज हर्ष गुजराल के फैन कॉमेडी किंग है हमारे हर्ष भाई, क्या बात कर रहे हो। फ्रंट सीट में जो पैसे दे के आए ना, उनके मुंह पे लड़की को बहन की बोल दे, कॉमेडी कर दे भाई। ये ऑडियंस है भाई इनकी, मतलब इन्फ्लुएंस देख रहे हो तुम एक जोक का, कि एक गांव में, उदयपुर जैसी सिटी में, जहां पे कई सारे बाहर विदेश से लोग घूमने आते हैं, हमारा रिच कल्चर देखने आते हैं, उनके मुंह पे बोल देते हैं 6,000 INR। मतलब आयरनी है कि हमारे देश के लोग ना इतने वो हो जाते हैं, सीरियस हो जाते हैं कि अबे हम इंडियंस को तो इतना डिस्क्रिमिनेट किया जाता है विदेश में, हम लोगों को कहा जाता है कि इनमें से बदबू आती है, बदबू, अबे ये तो काले हैं यार। और हमारे यहाँ के इन्फ्लुएंसर्स क्या कर रहे हैं, चलो हर्ष गुजराल को साइड में रखते हैं, ये लेला और आरुष जो विदेश में जाते हैं, तो वहां के ऑटो वाले बंदे जो मेहनत कर रहे हैं, उनका फोन वोन खींचते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं, वहां के होटल डिपार्टमेंट को गाली देते हैं। हमारे यहाँ की बिग बॉस सेंसेशन मनीषा रानी, जब हमारे इंडिया में कोई लड़की सन बात ले रही है, लेट रही है, तो उसके ऊपर कुछ भी कॉमेडी कर देती है, भद्दे कमेंट कर देते हैं, तब हम लोगों को रेसिस्ट कमेंट नहीं दिखते हैं। तब हम लोगों को नहीं दिखता कि विदेशी लोग जब इंडिया में आ रहे हैं, तो हमारे यहाँ के टॉप इन्फ्लुएंसर किस तरीके से ग्रीट कर रहे हैं। हमारे यहाँ के स्टैंड अप कॉमेडियन जोक बना रहे हैं रशियन लड़की के ऊपर 6,000, और उस जोक को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले जाके जब उसकी ऑडियंस इतना फैला रही है, कोई लड़की दिखी, नीचे लिख दिया 6,000 रुपए, 6,000 रुपए, तो उसके ऊपर इनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि एक ट्वीट भी कर दें, एक मैसेज कर दें, स्टोरी डाल दें, नहीं, उस जोक को डिफेंड करते हैं। अब जिन लोगों को नहीं पता कि ये 6,000 रुपए रशियन, ये एक जोक था जो हर्ष गुजराल ने आज से 4-5 साल पहले बनाया था। बेसिकली इंडिया में रशियन की जो वैल्यू होती है वो होती है 6,000 INR। तो अब उस जोक के बाद हर इंडियंस को पास मिल गया है कि जब भी उनको एक विदेशी रशियन लड़की मिलेगी, वो कहेंगे अबे 6,000 रुपए कीमत है इसकी। अब हम बात कर रहे हैं मिथिलेश की, जिसका चैनल है मिथिलेश बैकपैकर। उसकी 2 साल पहले शायद शादी हुई थी एक रशियन लड़की के साथ, उसके बाद वो इंडिया में रहता है। मतलब कितनी कमाल की बात है कि उसका जो चैनल है उसके ऊपर वो एक रशियन लड़की के POV से हमारा जो रिच कल्चर है इंडिया का, वो एक्सप्लोर करता है। तो मिथिलेश भाई अपनी बीवी लिसा को लेके यहाँ पे घूम रहे थे, तब यहाँ के उदयपुर के लोगों ने कमेंट करा 6,000 INR। उनको ऑब्वियसली
पसंद नहीं आया क्योंकि वो पति है। उसके बाद उन्होंने वहां पे ट्राई किया कि पुलिस कंप्लेंट कर देते हैं, लेकिन वहां पे जो बंदा वो था सिक्योरिटी गार्ड, उसने मना कर दिया। तो उन्होंने अपनी सेफ्टी को देख के सोचा कि इस एरिया से बाहर निकलते हैं। उन्होंने बाहर जाके पुलिस में कंप्लेंट की, जिसकी वजह से अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। फिर मिथिलेश भाई थोड़ा दूर गए और वहां पे पुलिस स्टेशन में जाके पुलिस अथॉरिटी से रिक्वेस्ट भी की। तो अभी मैं बताना चाहूँगा क्या हुआ था एक्चुअली। तो मैं और लीदा ना जा रहे थे, तो पहले भी ना वो लोग ने ना मेरे पे कमेंट किया था। ये एक बार नहीं हुआ, उसके पहले भी वो लोग ने बोला, मैं इग्नोर किया। और उसके बाद में दोबारा जब मैं वहाँ पर वीडियो ले रहा हूँ ना, तो फिर से अपने दोस्त को बोला 6000 आई है ना। तो उसके बाद मेरे को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि मतलब मैं अपनी वाइफ के साथ आया हूँ, अपने बच्चे के साथ आया हूँ, और सबको पता है कि ये मीम है। बट ठीक है, बट अभी मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे ट्रैवल कर रहा हूँ, और पीछे से कोई ऐसा कमेंट करेगा तो आप कैसे सुन के लोगे? सोचो ना, ये चीज़ ऑकवर्ड था कि नहीं तो फटाक से कोई फैमिली वाले रहता ना कि अरे ऐसा कैसे बोला, ये बोला। पूरा दिन मेरा खराब कर दिया, मूड ऑफ हो गया। पहले वो ट्रेन में हुआ, फिर यहाँ पे हुआ। मैं चाहता हूँ पॉजिटिव साइड दिखाओ, और ऐसा सा इंसिडेंट हो रहा है तो मैं क्या करूँ? तो मिथिलेश के अकॉर्डिंग ये पहली बार नहीं था जब वो उसकी वाइफ के साथ घूमता रहता है, अलग अलग जगह व्लॉग बनाता है, तो उसके साथ बार बार इंसिडेंट होता है। हमारे देश की जनता इतनी अलग है कि अगर कोई सेलिब्रिटी किसी विदेशी लड़के से शादी कर ले तो फिर हमारे पूरे देश का जीजा हो गया निक जोनस। चाहे वो पिछले 10 साल में 2 बार इंडिया आए हो, लेकिन हमारे देश का कोई लड़का एक रशियन वाइफ लेके आता है और इतना उसको एक्सप्लोर करवाता है कि हमारे देखो हमारे देश में कितना अलग अलग, हर सिटी कितनी अलग है, यहाँ के कल्चर एक्सप्लोर करो, हमें भी कुछ देखने को मिलता है। उस लड़की को हमारे यहाँ के लोंडे कह रहे हैं कि अबे 6000 रुपए चल रही, चलो बहन। ये सब चीजें देख के एक बात समझ में आ गई कि पैसे से आदमी क्लास नहीं खरीद सकता। इवन मिथिलेश को छोड़ के जब कोई साउथ कोरियन लड़की हमारे यहाँ पे आती है, हमारा देश घूमने और ब्लॉगिंग करती है, तो उसके साथ हम कैसा बिहेव करते हैं। अ साउथ कोरियन वुमेन वाज बाय अ मैन इन जोधपुर। मतलब चलो ये तो लाइव ब्रॉडकास्ट हो रहा था तो ये बंदे की शक्ल वगल दिख गई, लेकिन अभी तक ये नहीं पता कि इसके खिलाफ कोई मुकदमा हुआ है कि नहीं हुआ है। और ऐसा है साउथ कोरियन ब्लॉगर के साथ एक बार नहीं हुआ, 2 बार हो चुका है, मुंबई में भी हो चुका है। गाड़ी पे बैठ के हाँ हो हाँ where we going हाँ I'm scared I'm dressed hi tomorrow और अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि भैया ये चीजें सिर्फ हरेसमेंट ही तक है, ऐसा नहीं। एक ब्राजीलियन कपल ब्लॉगर जो कि पूरा देश बाइक से घूमना चाहते थे, वो झारखंड में गए, वहां पे घूम रहे थे, तो वहां पे वो जो लड़की का पति है उसको वहां के लोगों ने 7 लोगों ने मारा और लड़की के साथ कर दिया। हमारे इंडिया के एक फेमस ट्रेवल ब्लॉगर हैं, वो अपनी एक दोस्त नत्सिया और उसकी बहन को इंडिया में घुमाने लाए। उस व्लॉग का टॉप कमेंट हमारे यहाँ की जनता, तुम में से ही कोई एक ये कमेंट करता है, यू आर द ओनली पर्सन हु ब्रिंग द रशियन एट होम। कॉमेडी कर दी बहन। और भाई ये डेंग कॉमेडी करने वाला सिर्फ गोलू रज्जाक नहीं है। हमारे इंडिया के अंदर 6000 में रशियन वाला जो बहुत सारे इंस्टाग्राम के डेंग मीम पेजेस हैं और बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं जो अपने थंबनेल में डालते हैं इस तरीके की चीजें। मतलब एक जोक जो कि रेसिज्म को इतना बढ़ावा देता है, ये जोक हमारे देश में इतना नॉर्मलाइज हो गया कि तुम रस्ते चलते अगर रशियन बोलोगे तो एक बच्चा भी बिना दिमाग लगाए बोल देगा 6000। मेरे पास एक सवाल है, आप रशियन लोगों के बारे में क्या सोचते हैं? रशियन 6000 रुपए। वॉर नहीं जीत गए तुम लोग। ये जो एडिट बनाई है द बॉयज वाली, इसको ऐसा लग रहा है जैसे उसने बहुत बढ़िया जीके का कोई सवाल लॉक कर दिया। यहाँ पे द बॉयज लिखने वाली बात क्या है? हम ये है क्या लोंडे भारत के किसी कंट्री की एक लड़की की वैल्यू लगा दे रहे हो और हमको लग रहा है बहुत सेवेज हो गए। भाई आज तो भाई तेरे भाई ने पता है क्या कर दिया, रशियन बोलते ही 6000 बोल दिया। भाई एडिटर लगा दे भेड़ यहाँ पे नादर। और आज तुम मेरे से ये एक्सपेक्ट मत करना कि आज हम तमीज में रोस्ट नहीं करेंगे। भाई ये मीम पेजेस हमारे देश के, जहाँ पे मीम डालने की जगह क्या होता है, किसी लड़की की कोई क्लिप वायरल हो गई, बेसिकली कोई एमएमएस वायरल हो गया, तो उस लड़की की एमएमएस की जो ऑडियो क्लिप होती है ना, उसके ऊपर मीम बनाते हैं बिना उसके कंसेंट के, ये जाने बगैर कि वो वीडियो उसकी, मतलब समझ रहे हो ना, एक लड़की बेचारी बच्ची हो सकती है, वो क्लिप कहीं पे भी सर्कुलेट हो सकती है, उसके घर पे भी पहुंच सकती है उस क्लिप की वजह से, उसके मीम की वजह से। मतलब ऊपर किसी ब्रांड का लोगो डाल के पैसा कमाने के लिए वो कितना भी नीचे गिर जाएंगे। ये स्टैंडर्ड है हमारे यहाँ के मीम पेजेस के। तो उन मीम पेजेस पे क्यों आपका जो कितना वायरल हो रहा है उस जोक से, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी तो भैया गधे की में जाए। ये बहुत प्राउड फील करते हैं। इवन इस जोक को तो आप कपिल शर्मा के शो तक पहुंचा दिया। आपने बताया नहीं आप कहाँ से आई हैं? I'm from Russia. रशिया? Yeah. रशियन? Yeah. 15,000
Excuse me. वाह यार कपिल भाई, आज तो मजा आया। कपिल भाई के लिए बहुत रिस्पेक्ट है, लेकिन भाई जब ये ऐसी चीजें करते हैं ना, सारी विदेशी लड़की फॉरेन लड़के ऐसी होए कि उनको तुम 6,000 रुपए दे दो तुम्हारे साथ सो जाएगी। यही माइंडसेट जब कोई विदेशी हमारी इंडियन लड़की के लिए लेगा तब तुम्हारी फट जाएगी। मैं पर्टिकुलर इस जोक की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ऐसे जोक्स, ऐसे स्टेटमेंट जो कि मतलब एक रेसिस्ट मार्क पास करते हैं, ठीक है, हम उसको इतना नॉर्मलाइज कर देते हैं आजकल यूट्यूब पे। ये ओमेगल यूट्यूबर भाई, आदर्श भाई बैठे हैं और ऊपर लड़की आई है, गोरी है, कुछ बढ़िया पिकअप लाइन आने वाली। Hi, Hi, where are you from? I'm from India actually. Where you from? Russia. Russia? Yeah. 6,000. मजा आ गया भाई, मजा आ गया। रशिया भाई सब्सक्राइब कर लेता हूँ, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लेता हूँ। मेरे भाई को इतना बढ़िया है, सेम इफेक्ट मार दिया जो हर जोक के जोक था। अच्छा सॉरी, जोक था भाई। मेरे को पता है दिक्कत क्या है, इसने स्टार्टिंग में ही कह दिया कि आई एम फ्रॉम इंडिया, उसके बाद इसने 6,000 बोल दिया। और मैं श्योर हूँ कि जो बंदी ऑनलाइन रशिया में एक्टिव होगी उसको पता चल ही गया होगा कि हम इंडियंस लोगों के दिमाग में क्या भूसा भरा हुआ है। तो उन लोगों ने तो शायद इस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया होगा जो दुनिया जहान नहीं बोलते कि इंडियंस ऐसे हैं वैसे हैं। हमारे टॉप इन्फ्लुएंसर्स और ऐसे लोग जो ब्लॉग के नाम पे फॉरेनर्स लोगों को करते हैं, इन लोगों ने तो उन लोगों को प्रूव दे दिया कि हाँ हम सच में ऐसे हैं। तो अब आगे जाके जब ये सवाल उठाया जाए कि हम इंडियंस लोग इतना चुपते क्यों हैं हम लोगों को, अंग्रेजों को, तो फिर हमारे आगे टॉप इन्फ्लुएंसर्स की शक्ल देख लेना, ये भी एक रीजन है। और इन ओमेगल वालों की तो भैया क्या तारीफ करो, भैया 3-4 घंटे बैठे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, कोई लड़की आ गई गूगल से फटाफट पिकअप लाइन पड़ गई, जो पिकअप लाइन थोड़ी बहुत लगी, बंदी गलती से हंसी, तुम्हारी शक्ल देख के वहां पे भैया पीछे से सिग्मा मेल एडिट डाल के बैकग्राउंड म्यूजिक के अंदर इस तरीके से बंदूक घुसाई कि ये कोई वॉर जीत गए। क्या सेंस बना था तुम्हारी हर बकवास गूगल पे जो पड़ी हुई पिकअप लाइन 2012 वाली, उसको पढ़ के उसके पीछे क्यों लगाना? तुमसे ज्यादा मेहनत तुम्हारा एडिटर क्यों कर रहा है? मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं इस चीज के खिलाफ आज से 1.5-2 साल पहले भी आवाज उठा चुका हूँ। Russians are very महंगा, very costly, you know. My friends say that गोवा चलेंगे और रशियन ये रशियन जोक 2 साल पुराने हो गए, मेरे को पता नहीं कि अभी भी फनी कैसे है ये। क्या हम सब इसे प्लीज बंद कर दें? अब ये सेम चीज जब आदर्श भाई अपनी फ्रेंड के साथ बैठे थे और उनके साथ किसी ने कर दी। Where you from? Russia. Oh, you're from Russia? Yeah. I have 6,000. मारूंगा बेटे इतना ना। अरे क्यों मारेगा यार, सेम जोक तूने भी तो मारा था थोड़ी देर पहले। कभी यार अपनी मम्मी और बहन को भी लेके बैठो, ओमेगल क्रिएटर फॉरेनर्स को भी डिसाइड करने दो प्राइस, और जब वो लोग बोले ना 500-700 रुपए, तब भी मुझे सेम सिग्मा मेल वाला वो चाहिए बैकग्राउंड म्यूजिक। तब हाथ जोड़ के विक्टिम कार्ड मत खेलना कि अब तुम्हें लग रहा होगा कि एक जोक ही तो मार रहा है। नहीं भाई, ये लोग कितनी इज्जत करते हैं मतलब बाहर की लड़कियों की, मैं बताता हूँ। Yes? Yes. Yeah, because I want to put 3 fingers inside you. 1, 2, 3. कॉमेडी किंग्स आदर्श एंड ओमेगल यूट्यूबर, मजा आ गया भाई। अगर तुम इतने गंदे कमेंट पास कर रहे हो एंड उस टाइम पे उसको समझ नहीं आया कि अरे एकदम से कैसे बोल दिया, तुम्हें शर्म भी नहीं आई ना ये डालते हुए? अभी भी नहीं आ रही होगी तुम्हें लग रहा है जो कंटेंट है भाई। सेम चीज अगर कोई इंडियन लड़की के साथ कर देना, तुम सब रोगे कमेंट सेक्शन में क्या हिम्मत कैसे हुई। पर यही चीज जब तुम्हारा फेवरेट इन्फ्लुएंसर कर रहा है तब उसको कॉल आउट करें, मजा तो आ रही है। लड़की को बोल दिया भाई कि 3 फिंगर डाल। अब प्रॉब्लम ये है कि जब 1 या 2% ऐसा करते तो हम बोल देते कि भैया ये लोग गंदे, बाकी पूरे इंडियंस अच्छे। लेकिन हम जाएंगे इसकी रूट कोज तक। अभी इंडिया में लगभग हर बंदे के पास फोन होगा, गांव में तुम्हारी कॉमेडी देख रहे हैं लोग बैठ के, लेकिन समय रैना का शो देख रहे हैं, गांव में बैठ के स्क्रॉल करे जा रही है, कॉमेडी हो गई, डार्क कॉमेडी, उनको सब पता है आजकल, हर बंदे को पता है। तो जब ऐसे जोक एक यूट्यूबर बनाता है, 2 बनाता है, मीम पेजेस बनाते हैं, हर्ष गुजराल बनाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि इतना इन्फ्लुएंस हो जाता है उन लोगों तक, यहाँ से यहाँ तक, कि अब उस जोक को इतना नॉर्मल कर दिया कि यार इतने सारे लोग बोल रहे हैं तो यही होता होगा। राजस्थान में उदयपुर में अगर कोई रशियन लड़की सामने खड़ी है तो हमें बिल्कुल हमारा ना एथिक्स है ना मोरल्स है, हम उसके मुंह पे उसके पति के सामने उसको बोल रहे हैं 6,000 INR। ये तुम्हें पता है एक बार को लगेगा कि क्या है, पर तुम सोचो कि तुम अपनी वाइफ के साथ, अपनी मम्मी के साथ या अपनी बहन के साथ कहीं निकल रहे हो और उसके ऊपर कोई बंदा गंदा सा कमेंट पास कर दे, तुम कैसा लगेगा यार। जितने भी भाई लोग हैं ना जिनकी बहनें हैं वो रिलेट करेंगे। हम जब अपनी बहनों के साथ मार्केट या शॉपिंग करने निकलते हैं ना, हम 10 लोगों को आंखों में आके घूर के देखते हैं, क्योंकि हमको पता रहता है कि वो चेकआउट कर रहे हैं। हम उनकी आंखों में आके घूर के देखते हैं और उसकी आंखें डाउन हो जाती है। हम इतने पॉजिटिव हैं अपनी बहनों के लिए, अपनी बंदियों के लिए, तो वो बंदा भी अपनी पत्नी के लिए कितना होगा। और कहीं ना कहीं मेरे जैसे रोस्टिंग चैनल, यूट्यूबर्स, कॉमेडियंस, हम सब जिम्मेदार है भाई उस चीज के पीछे। हम लोगों ने उस जोक को इतना रीयूज किया, उस मीम टेम्पलेट को इतना ज्यादा यूज किया कि अब गांव में बैठे वाले लोगों को लग रहा है कि हर रशियन बहन
होती है उसकी कीमत 6000 होती है। वो इज्जत देना ही भूल गए। ये जोक आज से 5 साल पहले हर्ष गुजराल ने अपनी कॉमेडी वीडियो के अंदर यूज किया था। वो आगे आ जाते हैं, सालियां चिल्ला रही नीचे जो 1 लाख 1 लाख 1 लाख, जो सबसे शराबी दोस्त होता है वो आगे आ जाता है 1 लाख। भैया 6000 में तो रशियन आ जाती, क्या बात कर। एक दिन मैं घर आया, पापा स्ट्रेस में कह रहे बेटा आज कमर कस ले। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा 21000 डाल रहा हूँ आज। मैंने कहा ज्यादा नहीं है? कह रहा ज्यादा लग रहा है। मैंने कहा बहुत ज्यादा है पापा, 6000 रुपए में तो रशियन आ जाती है। उसके बाद हर्ष को इतना वैलिडेशन मिला भैया इन ऑडियंस से कि उसने फिर अपनी कई सारी लाइव स्ट्रीम, दूसरे शोज, इंटरव्यूज, स्टोरीज, हर जगह जाके ये जोक को रिपीट किया। 6000 रुपए में तो रशियन आ जाता है। आप महीने कितनी पॉकेट मनी मिलती है? 6000 रिसर्च करके आया। 3 BHK ले रखा है। अब मेरे बेटा इसीलिए हमने 6000 वाला जोक मारा। मैं सिर्फ ये वीडियो बना रहा हूँ इसलिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मेरे को सारे कॉमेडियन में सबसे फुद्दू कॉमेडियन पता है, ये हर्ष गुजराल लगता है। भाई मेरे को पता है कि तू अच्छा कॉमेडियन है, लेकिन थोड़ी मेहनत भी कर ले, नए जोक्स लिख ले। कॉमेडी के नाम पे क्या क्राउड वर्क। आगे जो लड़की बैठी है उसको बहन मदर बोल दिया। मैंने तेरे लाइव शोज भी देखे, स्पेशली इंदौर में, और किस तरीके से तेने उस लड़की को गाली दी थी, उसके बाद वो उठ के चली गई थी। मेरे को पता है और यहाँ के सारे कॉमेडियंस को पता है। तो वो चीजें जो इंटरनेट पे नहीं आ रही है, मैं तुम्हें बताता हूँ, एक नंबर का ओछा आदमी है। इसको ऐसा लगता है कि जब ये स्टेज पे खड़े हैं और वो बंदे प्राइज दे के आए हैं, टिकट लेके आए हैं, तो उसका पूरा हक है कि उसको गाली जलील भी कर दे। कॉमेडी और तेरे लिच्चड़पन में एक डिफरेंस होता है, और ये चीज मैं नहीं, अगर मैं अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो आज बोल भी रहा हूँ कैमरे पे, और मैं ट्रिम भी नहीं करूंगा इस पार्ट को। तू कमेंट सेक्शन में देख लियो, इतने सारी ऑडियंस मेरे साथ इस चीज में एग्री कर जाएगी कि हाँ भाई ये कुछ ज्यादा ही कर देता है, और तू इस चीज का प्राउड फील कर रहा है, लेकिन ये कहीं ना कहीं तेरे आर्ट पे धब्बा है भाई। तेरी कॉमेडी में जंग लग गया, तेरे पेन में शाही खत्म हो गई कि तू अच्छे जोक नहीं लिख पा रहा है, अब तेरे को लड़कियों को बुली करना पड़ रहा है। हर्ष से जब किसी ने पूछा कि भैया ये जो जोक तुम कर रहे हो क्या ये सही है, तो हर्ष भाई कहते हैं आपको अपने अगले शो में आपकी रशियन वाली कंट्रोवर्सी वंस एंड फॉर ऑल ना सुला देनी चाहिए भाई। वो जोक जो था वो मैंने वन ऑफ द फर्स्ट वीडियो थी वो मेरी। बहुत नया राइटर, बहुत नया परफॉर्मर, बहुत ही नया पहला यूट्यूब चैनल, पहली वीडियो, और कुछ नहीं पता कि क्या होगा। और मैंने 2019 में किया था भाई वो जोक। 5 साल हो गए। आज भी रशिया में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो मेरे पे इल्जाम आता है, मुझसे पूछने में लगे हुए। बिल पड़ता है 6000 का। रशिया यूक्रेन वॉर चल रही, कह रहे आप किसकी तरफ हो? मैं इंडिया की तरफ हूँ यार। मैं किस मुंह से बोलूं कि मैं रशिया की तरफ हूँ? वो एक रशियन इन्फ्लुएंसर है, वो इंडिया आके व्लॉग्स बनाती है, उसका काम है वो। अब वो व्लॉग्स बना रही है, उसको कहीं ये बात पता लग गई होगी, जैसे आपके दोस्तों ने बोल दिया, किसी लौंडे लूंडे ने बोल दिया, कुछ भी बोल दिया, उसने इस चीज की रील डाल दी, मुझे वहां पे टैग कर देते हैं कि तुम्हारी वजह से ये सब बोल रही है ये। अरे मेरी वजह से, और आगे लाइन लिखी हुई है वी आर विद यू, प्लीज सेंड मी योर नंबर। भाई मैं समझ रहा हूँ हर्ष तेरे कहने का मतलब क्या है, कि वो तेने बहुत पहले, बट एज अ बिग इन्फ्लुएंसर यहाँ पे पॉडकास्ट के अंदर इसके पास पूरा हक था कि ये चीज एक बार एडमिट कर दे। एंड प्रखर भी यही बोलना चाह रहा था कि तुझे अगली स्टोरी में, अगले शो में इसको एंड करना चाहिए। एंड क्यों करेंगे भाई? इतना बढ़िया जोक क्रैक किया, इतना प्राउड है इसको इस जोक का कि नंबर प्लेट खरीदते हैं 6000 वाले। तो जब आपको इतना प्राउड अपने जोक पे, तो आप एंड क्यों करोगे ना? आप तो यही चाहते हो कि भैया और पहले। और दूसरी तरफ अभी हर्ष भाई क्या कहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कि ये टफेस्ट आर्ट फॉर्म है, सबसे मुश्किल आर्ट फॉर्म है। उसका रीजन ये है, स्टैंड अप कॉमेडी का पहला शो जब आपको अपनी जिंदगी में करना होता है, फर्स्ट शो, तो उससे पहले 4 साल की मेहनत होती है, जिसको नहीं पता होता किसी को। 4 years into ओपन माइक्स, गोइंग टू दी ओपन माइक्स, ट्राइंग न्यू जोक्स, नए चुटकुले ट्राई करना। अब ये जो आप देख ले रहे हो कि यार कोई स्टैंड अप कॉमेडियन स्टेज पे चढ़ के ऐसे ही बोल ले रहा है, तो वो 4 साल का जो गणित है वो उसके पीछे गई हुई है। अभी आपने थोड़ी देर पहले बोला कि भैया ये आर्ट फॉर्म के अंदर 4-5 साल तो देने पड़ते हैं, और आपने प्रखर वाले स्ट्रीम के बोला कि यार 4-5 साल पुराना है। आपको 15 साल मेहनत करने के बाद भी समझ नहीं आया कि ये रेसिस्ट जोक। और एक मिनट में ब्लेम नहीं कर रहा हूँ हर्ष को कि उसको ये जोक करना ही नहीं चाहिए था, कर सकता है। कभी कभी आपको लगता है कि कोई चीज फनी है और वो फनी होती है, वहां पे सभी लोगों ने उसको एंजॉय किया एक कमरे में, लेकिन जब उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा है, तो एज अ रिस्पॉन्सिबल यूट्यूबर या कॉमेडियन या इन्फ्लुएंसर आप एक स्टोरी डाल सकते थे, आप अपनी तरफ से एंड कर सकते थे, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तुम्हें पता है मैं ओमेगल के भी खिलाफ नहीं हूँ, ना रोस्टिंग के खिलाफ हूँ, लेकिन पता है सब जगह एक हैक होता है, तुम ठरक का यूज करो। तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा कई सारी लड़कियां एक आर्ट फॉर्म को, डांस को लेके बहुत सीरियस होती है अपने करियर में, वो डांस कर रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनसे ज्यादा फॉलोअर किन लड़कियों के जो डांस कर रही है, लेकिन जानबूझ के वैसे कपड़े पहनना जो बहुत ज्यादा, तुम्हें पता है मैं बोलूंगा भी नहीं अभी, है ना, पे नीचे कपड़े छोटे, अरे कुछ जगह जानबूझ के छोटे पहन रखे हैं यार। अब मैं रील नहीं लगाऊंगा, मेरी वीडियो येलो हो जाएगी। यूट्यूब पर रोस्टिंग कम्युनिटी में भी ये होता है, कुछ लोग थंबनेल के ऊपर जानबूझ के क्लीवेज बहुत ज्यादा दिखा देते हैं। ओमेगल पे भी यही होता था, ये लोग इस तरीके के बेहुदा थंबनेल यूज करते थे। तो जब तुम ठरक को लाते हो ना, तो उस पे क्लिक्स आते हैं, बट ये चीटिंग है अपने आर्ट फॉर्म से, कि तुम्हें खुद के टॉपिक्स पे, खुद की वीडियोस पे इतना यकीन नहीं है कि तुम इसका यूज कर रहे हो। एंड अभी धीरे धीरे हर्ष को मेरे को देख के लगता है कि हर्ष का भी यही हो गया कि बस बेइज्जती करो। अभी भाई ने नया शो निकाला है, उसके अंदर भी यही है, बस लोगों की किंग्स, सेक्स लाइफ, गंदी गंदी बातें। इसके
शो के अंदर अभी एक क्लिप बहुत वायरल हो रही थी जो कि मुझे बहुत ज्यादा गलत लगी एंड आज इसीलिए मैं हर्ष गुजराल को पूरा कॉल आउट कर रहा हूँ। इसको खींचा कैसे तुमने? जिन लोगों को समझ नहीं आ रहा है, ये जब भी एक गोरी लड़की जो एंजल है इसके शो में जैसे ही स्टेज पे क्रॉस कर रही है, वहां के लोग हुटिंग कर, धीरे धीरे तुमको इसका मतलब भी समझ में आ जाए। वो कह रहे हैं जाना तो नर्क है पर एंजल को बुला। दोनों को एक साथ बुला के ले जाते हैं, ये चाहते हैं दोनों को साथ बुलाओ, मिक्स कर लेते दोनों को भेज दो, दोनों को भेजो और दोनों लेके जाएंगे। दोनों आएंगे बहुत बढ़िया भाई, थैंक यू सो मच। आप एक बार जोर ना लगे यार, इधर रुक जाओ, आ रही है भाई, तुम खुद ही पहुंच गए। हेलो, नाम क्या है आपका? चुप रहे। पता हमें नहीं पता। मोबाइल तो बेसिकली वापस जब एंजल आई तो वो पूछ रहे हैं कि नाम क्या है आपका। हर्ष कह रहा है कि चुप रहे, तो बोल रहे हैं आपको तो पता ही होगा। और हर्ष के जो स्माइल है, जो उसका फेस है, इससे तुम्हें समझ में आ रहा है कि वो अभी भी खिलाफ नहीं है इस चीज के, क्योंकि ऑडियंस पैसा दे के आई है, ऑडियंस को हक है। शो के ऊपर एक लड़की है जो स्टेज पे जा रही है, तो उसका मजाक उड़ाओ ना भाई, बिल्कुल उड़ाओ। हर्ष गुजराल के कॉमेडी शो में जितनी क्लैप्स नहीं आती, उससे ज्यादा क्लैप्स उसके शो में जब एंजल इधर से इधर जाती है तो आ जाती है। तो हर्ष भाई, तुमने कैसी ऑडियंस पटा रखी है तो तुम्हें समझ में आ गया होगा। बेसिकली हर्ष ने अपनी कॉमेडी से एस्केप करने के लिए द एस्केप रूम बनाया। अब हर्ष की जनता कमेंट सेक्शन में लिखे तो भैया ये सब जोक है। मैं तुम्हें बता दूं कि हर्ष भाई का वो जोक है 6000 वाला बहुत वायरल हुआ, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए हर्ष भाई ने एक एंजल बुलाई है जो कि एक फॉरेनर लड़की। उसके बाद वहां पे ऑब्जेक्टिफाई करते वक्त हर किसी को फ्रीडम है, चाहे वो ऑडियंस हो चाहे वो पैनल। शूटिंग कर रही है ऑडियंस, जोक कर रही है, बदतमीजी कर रही है, बहुत सारी जगह तुम्हें अलग दिख जाएगा कि यार ये बंदी मतलब कैसा फील हो रहा होगा ना, कुछ पैसों के लिए बुलाया और बेइज्जती कर दी। ये तेरी ऑडियंस के साथ भी करता है वैसे तो। अब इस चीज को हम स्टार्टिंग की तरह ऐसे सोचते हैं कि किसी अमेरिकन शो के अंदर एक इंडियन लड़की को बुलाया जाए और जिसको इंग्लिश समझ में ही नहीं आ रही है, वहां की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, और उसके ऊपर इतने बेहुदा कमेंट किए जाए, तब हमारा रिएक्शन क्या हो? हम बवाल खड़ा कर देंगे, लेकिन हम रेडी नहीं है यार हमारे इन्फ्लुएंसर्स को कॉल आउट करने के लिए। और आज हम कर रहे हैं तो क्लिपें कटनी चाहिए। न्यूज बॉय न्यून मैन, हमें भाई हर्ष भाई अपोलॉजी तो चाहिए। अपोलॉजी नहीं तो कम से कम एक स्टोरी डालो कि इस जोक को तुम्हें एंड कर, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो भाई। क्योंकि तुमने पता है ऐसा नहीं किया कि जोक बन के खत्म कर दिया, तुम अब इंटरव्यू, पॉडकास्ट, दूसरी लाइव स्ट्रीम, हर जाके अपने जोक को डिफेंड भी तो कर रहे हो कि ये जोक मेरा था भाई, 5 साल पहले बना, मजा आ गया भाई। थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आई गेस आपको लेनी चाहिए, वरना सेम चीज जब कोई क्रिएटर, जब कोई ऑडियंस आपके घर वालों पे करे तो फिर विक्टिम कार्ड मत खेलना। अब जब इतने सारे जोक्स हो ही गए हैं रशियन लड़कियों पे, मैं तुम्हें बता दूं कई सारी रशियन अमेरिकन लड़की अपनी कंट्री छोड़ के हमारे इंडिया में आती है, वृंदावन मथुरा में बसती है, यहाँ का कल्चर एडॉप्ट करती है, प्रैक्टिस करती है, हमारे भगवान का नाम ले रही है। अब क्या तुम उन लोगों को देख के भी बोलोगे 6000 जो हमारे भगवान का नाम ले रही है हमारे देश में आके? हर्ष गुजराल भाई, तुम्हारी 3 बहनें विदेश में घूमने गई और वहां पे कोई बंदा उनके ऊपर कुछ कमेंट पास करता है, तुम किस मुंह से सोशल मीडिया के ऊपर उनके लिए जस्टिस मांगोगे भाई? हमारे देश में किसी लड़के ने एक रशियन लड़की को देख के बोल दिया 6000, बाद में उसको पता चलता है कि अरे इस देश में, इंडिया में तो मेरी बॉडी की कीमत लगा रहा था यार मेरे सामने खड़े हो। एक तरफ तो हम कहते हैं कि अतिथि देवो भव, और दूसरी तरफ हम उन्हीं भगवान की कीमत लगा रहे हैं मुंह पे, है ना? यही एंड करते हैं।